प्रेमिका के भाई को पुलिस ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार, तमंचा कारतूस, 3 डंडा बरामद। नरेंद्र बिंद की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आजमगढ़ जिले के पवई थाना के ओरल कैफ्टाना में हुई प्रेमी नरेंद्र बिंद की हत्या में शामिल प्रेमिका के भाई नीरज को पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हत्या में प्रयुक्त डंडा के अलावा तमंचा कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि जौनपुर जनपद के सरपतहा थाना क्षेत्र के सुईथा कला का रहने वाला युवक नरेंद्र बिंद 22 वर्ष पुत्र रामकिशन बिंद बुधवार को दिन में 2 बजे घर से ननिहाल फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर बनपुरवा के लिए निकला था, लेकिन वह घर वापस नहीं गया। परिजनों ने पता लगाया तो गुरुवार को युवक का शव ओरल कैफ्टाना गांव के बाहर तालाब के पास मिला। युवक के पिता रामकिशन के अनुसार नरेंद्र अपने ननिहाल आलमपुर बनपुरवा गांव में गया था। बुधवार की रात वह ननिहाल में ही रहा। गुरुवार को भोर में अपने मामा के लड़के राम अवतार के साथ घर से निकला था। घर से कुछ दूरी पर जाकर नहर के पास उसे रुकने के लिए बोला, फिर वह चला गया। लगभग आधे घंटे बाद नरेंद्र ने अपने मामा के लड़के राम अवतार को फोन किया कि कुछ लोग उसे लाठी डंडे से मार रहे हैं। इसके बाद नरेंद्र की मोबाइल बंद हो गई। राम अवतार ने तत्काल नरेंद्र को खोजते हुए ओरल कैफ्टाना गांव के बाहर तालाब के पास गया, जहां पर नरेंद्र बेसुध पड़ा हुआ था। उसने परिजनों को सूचना देते हुए अंबारी स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र की भाभी रीमा ने बताया कि उसके मायके ओरल के कैफ्टाना में उसके घर के बगल की एक लड़की से नरेंद्र का प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। वह उससे मिलने के लिए गया हुआ था। मृतक नरेंद्र के बड़े भाई जितेंद्र की ससुराल ओरल कैफ्टाना गांव में है। मृतक नरेंद्र बिंद के पिता रामकिशन बिंद की तहरीर के अनुसार पवई पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा पुलिस के साथ सुमहाड़ी के पास खड़े थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ओरल कैफ्टाना में नरेंद्र बिंद की हत्या करने वाले अभियुक्त तीनों व्यक्ति एक काली पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर ओरल की ओर से सुमहाड़ी मार्ग की तरफ आ रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा रसूलाबाद मोड़ पर घेराबंदी कर अवांछित तत्वों की प्रतीक्षा की गई। कुछ समय पश्चात एक काली पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 संदेहास्पद युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा रुकने का संकेत दिया गया, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास किया तथा मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई। गिरने के उपरांत अभियुक्तों में से एक ने पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा नियंत्रित रूप से जवाबी फायर किया गया, जिसमें प्रेमिका के भाई नीरज बिंद के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी और वह घायल हो गया। अन्य 2 अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा सकुशल पकड़ लिया गया। घायल अभियुक्त नीरज को प्राथमिक उपचार प्रदान कर सीएचसी पवई इलाज हेतु भेजा गया। नीरज पुत्र कमलेश उर्फ बैल निवासी ग्राम ओरल कैफ्टाना थाना पवई, शिवशंकर उर्फ शंकर पुत्र रामाशीष उर्फ नगगू निवासी ग्राम पिलकिच्छा थाना खुटहन जनपद जौनपुर और सूरज उर्फ मंटू पुत्र रामटहल निवासी ग्राम ओरल कैफ्टाना थाना पवई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर हम सभी मृतक नरेंद्र बिंद से आक्रोशित थे। दिनांक 13 नवंबर 2025 की भोर लगभग 4:30 बजे अभियुक्त नीरज ने अपने साथियों शिवशंकर उर्फ शंकर और सूरज उर्फ मंटू को बुलाकर खेत के पास चक्रोड़ पर नरेंद्र बिंद को रोककर डंडों से बेरहमी से मारकर हत्या कर दी और मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में हत्या में प्रयुक्त 3 डंडा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक तमंचा, एक कारतूस और बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन का कहना है कि नरेंद्र बिंद की हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 13 नवंबर 2025 को थाना पवई के गांव ओरल कैफ्टाना से एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमे पंजीकृत होने के पश्चात हमारी 3 टीमें लगातार इस हत्या के संबंध में साक्ष्यंकन कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनमें नीरज, शिवशंकर और सूरज के नाम हमारी जानकारी में आए थे। इनकी लगातार गिरफ्तारी करने का, दबिश देने का प्रयास किया जा रहा था। कल रात में इनके तीन व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नीरज के पैर पर गोली लगी है तथा अन्य 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आला कत्ल की बरामद की गई है, साथ ही अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल की बरामदगी भी की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई